जब धरती पर कुदरत का कहर गिरे और बीमारी लाइलाज हो जाए तो समझिए कुदरत बहुत ही नाराज है। कुदरत की नाराजगी भी इंसानों की ही देन होती है। जब इंसान इंसानियत से दूर हो जाए और मानवता खत्म होने लगे तो कुछ ऐसा ही मंजर होता है जब कुदरत अपनी ताकत दिखाने लगती है। आज सड़कें वीरान हो गईं, इंसान से दूर हो गया, सारी दुनिया थम गई और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस नामक महामारी ने कोहराम मचा के रखा है। जब इंसानियत भूलने पर कुदरत नाराज हो जाए तो शायद यही इंसानियत निभाने पर कुदरत मान भी जाए। कुछ ऐसी ही पहल इंसानियत की लोग अब निभाने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज़ में अल्ताफ जीवानी। मंदिर बंद, मस्जिद बंद, चर्च बंद, गुरुद्वारा बंद, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मंदिर मस्जिद में जाके ही इबादत कर सकते हो। इबादत करने के लिए कई रास्ते हैं, जैसे कि MJD जो फाउंडेशन है इस तरह से लोगों की सेवा करते हैं। गांव में जाके छोटे छोटे गांव में जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यही एक मकसद होता है आदमी का कि किसी तरह से भी अपनी गिरदारी जो इबादत है वो किस तरह से करे। कोरोना वायरस के इस संकट काल में वसई विरार में एक सामाजिक संस्था MJD ने शुरुआती दौर से ही लोगों की सेवा में लगातार लगी हुई है। MJD फाउंडेशन के जो आए हैं सब अपने यहाँ पे नितिन जोशी, मुख्तार भाई, तुषार ठक्कर, अफरोज भाई, राजेश भाई, ये तो अभी सारे जगहों पे ये लोग बिना पूछे मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इनका। तो ये बहुत अच्छा काम है कि बिना पूछे जाना, लोगों तक पहुंचाना, वो तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी इनके फाउंडेशन से हमारा कभी कुछ ताल्लुकात नहीं, कभी हम मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो भी यहाँ पे आए हैं और बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। हमको ऑलरेडी 2-4 संस्थाओं ने बोला है कि हाँ आएंगे, बट अभी तक वो आ नहीं पाया। देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस, अभी वो नहीं बोल सकता मैं, बट ये आए हुए। तो कितने घर है यहाँ पे टोटल नियरेस्ट आई थिंक 150 तक है। जहां स्लम एरियो में ज़्यादातर मदद के लिए कई संगठनें पहुंच रही हैं, वहीं MJD फाउंडेशन मिडिल क्लास पर भी बेहतर नज़र बनाए हुए है। सदस्यों का कहना है कि अपर क्लास को तो कोई ज़रूरत नहीं और डाउन क्लास की मदद के लिए कोई न कोई तो पहुंच ही जाता है, पर मिडिल क्लास जो लगातार बंदी की वजह से मजबूर है, ऐसे लोगों के पास पहुंचना बेहद ज़रूरी है। दौड़ एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई मुख्तार भाई से कि हम लोगों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको अनाज पानी सब पहुंच नहीं रहा है। तो मुख्तार भाई ने टेका दिया और हम लोग आगे बढ़ते गए। हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई, हम लोग एक बार एक किट बांट के निकल रहे थे, तो रास्ते में विरार से आ रहे थे, तो रास्ते में नीचे झोपड़पट्टी एरिया देखा जहाँ 25 घर है। वहाँ पे हम लोग ने 25 किट बांटी, तो हम लोग को पता चला अरे ऊपर तो और एरिया है, ऊपर और 100-125 घर है। तो लोग ने हमको बताया कि ऊपर हमारे पास अभी तक कोई मदद पहुंची नहीं है। तो हम लोग ने यहाँ का ये जो 125 घर है, मुख्तार भाई को रिक्वेस्ट करके MJD फाउंडेशन की मदद से यहाँ पे ये 125 घर आज लिया है। और आगे हम लोग की प्लानिंग ये है कि चलो ये एकदम अमीर लोग और एकदम गरीब लोग, इनको तो मदद पहुंची जाती है, अमीर लोग को जरूरत नहीं, गरीब लोग को पहुंची। लेकिन अभी हमारा आगे का टारगेट है मिडिल क्लास फैमिली जो फ्लैट एरिया में रहते हैं, वो फ्लैट में रहते किसी से मांग भी नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ बांटने के बाद हमारा आगे का जो कार्यक्रम है, ऐसे सेक्रेटरी और चेयरमैन को मिलके कि उनकी सोसाइटी में ऐसे कितने घर है जिनके यहाँ अनाज नहीं पहुँच रहा है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि उनको मिलके बिल्डिंग में ऐसे भी जितने भी 3, 4, 5, 10 घर हैं, ऐसे घर लेके उनको मदद पहुंचाई जाए। और इसमें MJD फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि बताया कुंभ मसाला है, कुंभ मसाला ने मसाला स्पॉन्सर किया है, गुरुदेव ने कांदा बटाटे हम लोग को स्पॉन्सर किया, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिससे हम लोग डोनेशन मांगते नहीं है किसी से भी। मुख्तार भाई का भी कहना है और हमारा भी एक ही कहना है, डोनेशन मांग के कभी होता नहीं है, किसी से हम लोग मांगते नहीं है। स्वखुशी जिसको देना है वो देके जाता है और अपने आप ये सब काम चल रहा है भगवान की दया से। शायद हमारे जरिए इनके नसीब में लिखा है, तो हम एक जरिया है और उनको अपनी तकदीर का मिल रहा है। लाइफ फाउंडेशन और MJD फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए लगातार किट तैयार कर रही है, जो वसई विरार के उन एरियो की तलाश करती है जहां लोगों का कम पहुंचना होता है। MJD फाउंडेशन है वो बेसिकली एक सीनियर सिटीजन होम है विरार में, और उसके साथ एक लाइफ फाउंडेशन करके है जो कॉलेज के बच्चे लोग को वहाँ पढ़ाने के लिए रखते हैं। और ये फाउंडेशन के जब भी ख्याल में आया
कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है कि जहाँ पे खाने की बहुत ही किल्लत है। तो हमने हमारे फंड से थोड़ा फंड निकलवा के थोड़ा हमने डोनेशन लेके अभी तक हमने ऐसी 1200 किट भेजी है। जो किट एक किट 9.5 किलो की है, जिसमें 2 किलो चावल है, 2 किलो गेहूं का आटा है, 1 किलो कांदा है, 1 किलो बटाटा है, 1 किलो तुअर का दाल है और 1 किलो तेल है, 1 किलो नमक है और 1.5 किलो मसाला है। ऐसी किट हमने करीब 1200 भेजी। इसकी ये गांव के बारे में जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली तभी हमको एक सोशल वर्कर ने बताया था कि यहाँ पे करीब 104 घर है और सभी को खाने की बहुत ही किल्लत है। तो आज हमने ये 104 किट यहाँ पे लाई है और अभी हम 104 किट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इसमें हमको जो कांदा बटाटा है वो हमारे गुरुदेव ट्रेडर्स करके एक वेजिटेबल वाले हैं, उन्होंने हमको डोनेशन किया है। इसमें जो हम मसाला दे रहे हैं वो मसाला हमको कुंभ मसाले वाले ने डोनेशन दिया है और बाकी सब किट हमने एमजेडी फाउंडेशन और दूसरे डोनर से लेके ये बनाई है। निपुण भाई दोषी जो है वो यहाँ के सोशल वर्कर है और यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने ये सब एरिया सर्च किए हैं और हमको गाइडेंस किया है कि ये एरिया में मदद देने जैसी है। तो इस टीम के सहयोग में गुरुदेव ट्रेडर्स द्वारा कांदा बटाटा शामिल रहा। वहीं खाने में स्वाद को ध्यान में रखते हुए किट में मसाला भी रखा गया और यह सहयोग कुंभ मसाले वाली कंपनी ने रखा। नहीं, वाकई में बहुत सारे परेशान हैं जिसको मिलता नहीं है, वहाँ कोई पहुँचाना नहीं चाहते, तो हम लोग ही खुद जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको ज़रूरत है, वो हाँ बोलते तो हम देने को जाते। डे 1 से ये सोच रहे थे क्या कुछ करना है। इस बीच में एनजेडी फाउंडेशन से लोग आए मुख्तार भाई आके हम लोगों के पास में ये प्लान डिस्कस किए। निपुण भाई हमारे यहाँ के सोशल वर्कर है जो इंटरनली गांव में जाना होता है, इनका एक्टिव सोशल वर्कर है हमारे एरिया के। तो उस जरिए से हम लोग को पता चलता है कि अंदर का एरिया कोई कौन सा है, वरना हम लोग तो बाहर से रोड से निकल के जाने वाले लोग 50 बार ये रोड से गए हुए लेकिन कभी अंदर तक पहुंचे नहीं थे। यहाँ तक ये लाने में हाथ निपुण भाई का ही है जो इतने अंदर तक के आके हम लोगों की आके मदद कर सके। आज के डेट में यहाँ पर जितने भी आने वाले लोग ऐसे नहीं है कि कोई किसी के पास में मोहताजगी, जितने भी लोग हैं सारे बिजनेसमैन क्लास से हैं। आपके पास में तुषार ठक्कर साहब खड़े यहाँ पर, जो मुख्तार भाई खड़े, ये खुद बिजनेसमैन है। सब बिजनेसमैन आके खुद का वक्त भी लगा रहे हैं, खुद का पैसा भी लगा रहे। आदमी पैसा लगा सकता है लेकिन वक्त नहीं लगा पाता है, लेकिन ये जोश इतना है कि आज हम लोग हमारा वक्त भी लगा पा रहे हैं। किट बनाने से लेकर राइट फ्रॉम द मतलब एक परचेज से लेकर नेगोशिएशन से लेकर माल के साथ में आदमी यहाँ पर आज हम लोग माल के साथ में अपना वक्त भी लगा रहे हैं। उस चीज की खुशी भी होती है क्योंकि ये सही जगह पे लग रहा है। क्या ये जज्बा जारी रहेगा? इंशाल्लाह जरूर। इंसानियत के नाते और ऊपर वाला ने हमारे को 2 वक्त रोटी से ज़्यादा खाना दिया है, वो बांटने के लिए ही होता है, वो ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही उन्होंने बताया हमने सब ने अपना कंट्रीब्यूशन निकाला, पहले खुद के जेब से निकाले, फिर बाद में जितना हमने निकाला उतना ही एमजेडी फाउंडेशन ने निकाला। जैसे ही हमारा फंड्स ऐसा लगा कि अभी थोड़ा सा डगमगा रहा है क्योंकि इंक्वायरी ज़्यादा आने लगी, ज़रूरत ज़्यादा थी, सब थी, तो हमने हमारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को बात किया, उन्होंने सब ने बेझिझक उसमें अपनी मदद की। वो मदद से हम लोग और आगे बढ़ते गए। आज भी ये कारवां जारी है। हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये तकलीफ़ चल रही है और हमारे सामने अगर ये तकलीफ़ आती है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये गांव शहर से दूर है पर शहर के लोग गांव से दूर नहीं। अगर लॉकडाउन में इबादत गाह बंद हो सकती है, पूजा गाह बंद हो सकती है, लोगों को मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध लग सकता है, मस्जिदों में जाने का प्रतिबंध लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको इबादत करने का एक अच्छा मौका ये लॉकडाउन देता है गरीबों की मदद करना। गरीबों की मदद करने में आपको कोई भी नुकसान नहीं। जो खर्च, जो वजन, जो चीज़ें आप पूजा अर्चना और खर्च में उठाते हैं या फिर मंदिर और मस्जिद में दान देते हैं, उसी दान को अगर आप उन झोपड़ियों तक पहुंचा दें तो आपके लिए सीधा मुख्य द्वार खुल जाता है, जिसे कहा जाता है पूजा अर्चना का, श्रद्धा का। फिलहाल वसई विरार में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और हर तरह की समस्याओं का समाधान भी पाया जाता है। इस समय जिस गांव में हूँ, ये निर्मल गांव कुछ इसी तरह से बहुत ही दूर है लोगों से, लेकिन शहर के लोग इससे दूर नहीं।
एनजेडी संस्था ने जिस प्रकार से इस गांव में पहुंचकर लोगों की मदद की, ये काफ़ी सराहनीय है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़, अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह।